अस्सलाम वालेकुम। अदनान याकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। मैं हूँ अदनान याकूब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बआसानी। अगर आप इन कहानियों का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो कहानियों को आखिर तक सुना कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। अच्छा जिन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पहाड़ी इलाके के गांव में एक लड़का फाहद और उसकी बहन फजीलत अपनी अम्मा के साथ एक खूबसूरत से साफ सुथरे प्यारे से घर में रहते थे। उनके अब्बू बहुत देर हुई इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। फाहद और फजीलत होनहार तालिब इल्म थे। वो अपने गांव से 3 मील दूर स्कूल में जाते और स्कूल से वापसी आते हुए अपने माँ की बनी दस्तकारी को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाते और बेचकर ही घर वापस आते। कभी कभार जो गैर मुल्की सयाह उधर आ निकलते तो उनकी दस्तकारी को अच्छे दामों खरीद लेते। यूं उनके पास आमदन कुछ ज्यादा आ जाती तो फाहद वापसी पे बाजार से घर का सौदा सलफ भी साथ ही ले लेता। ऐसी ही एक दोपहर वो वापस आ रहे थे। माँ, मैं कहाँ हूँ माँ? माँ, हम आ गए हैं। अरे माँ, तुम्हारा तो माथा आग हो रहा है। सुबह से बुखार है बेटा। तुम यूं करो, मुझे बनफशा के फूल उबाल कर दे दो। फाहद से कहो ये खंडर से बनफशा के फूल तोड़ लाए। तुम पानी में उबाल देना, पी लूंगी तो कुछ आराम मिल जाएगा। अभी जाता हूँ माँ। खंडर के अंदर मत जाना, फूल बाहर से ही तोड़ लाना। अच्छा माँ। फाहद खंडर की तरफ चला गया। पहाड़ी इलाकों में यूं लगता है जैसे शाम थोड़ा जल्दी हो जाती है। जो ही फाहद ने बनफशा के फूल तोड़े तो तेज हवाएं चलने लगी। फाहद खौफजदा हो गया। उसने सोचा कहीं बारिश न शुरू हो जाए तो उसे कहीं किसी गार में पनाह न लेनी पड़ जाए, इसलिए जल्दी से घर जाना चाहिए। वो जल्दी जल्दी वापसी के लिए मुड़ा कि एक जगह किसी चीज से उसका पांव टकराया और वो मुंह के बल जा गिरा। उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, लेकिन फिर वो क्या देखता है कि उसके सामने बहुत प्यारी सी शीशे की बोतल है जिसके अंदर दूधिया रंग का धुआं गर्दिश कर रहा है। फाहद ने उसका ढक्कन खोल दिया। एक धमाका हुआ। धुआं बोतल से निकलकर फजा में फैल गया। उसके बाद फजा में एक कहकहा गूंजा। मैं आजाद हूँ। आज कई हजार साल बाद मैं फिर आजाद हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्हे दोस्त, तुमने मुझे आजाद करा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मांग, क्या मांगता है? दौलत, पैसा, जायदाद, क्या चाहिए? मारे खौफ के फाहद की तो जुबान गुंग हो गई थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो तो इतने बड़े जिन को सामने देखकर बेहोश होने को था। डरता क्यों है नन्हे? मैं तेरा दोस्त हूँ। तब जाके फाहद को कुछ होश आया। मैं तो अपनी माँ के लिए बनफशा के फूल लेने आया था। बनफशा के फूल लेने। मैं कहता हूँ खुदा के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो। खुदा का नाम सुनते ही जिन पर जैसे लर्जा तारी हो गया। वो जल्दी से एक तरफ हट गया तो फाहद ने वहां से दौड़ लगा दी। जिन ने पीछे से आवाज दी, हम जिन उसको कभी नहीं भूलते जो हम पर एहसान करे। मैं हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ मेरे दोस्त। फाहद ने इस पर कान नहीं धरे और घर की तरफ भागता चला गया। घर आकर उसने बनफशा के फूल अपनी बहन फजीलत को दिए जो उसने उबाल कर अम्मा को दे दिए। वो बनफशा के फूल वाला पानी पीकर कंबल ओढ़कर सो गई। फिर फजीलत और फाहद घर के आंगन में जाकर बैठ गए तो फाहद ने फजीलत को बताया, मैंने खंडर में भी जिन देखा। वो ना मेरे से दोस्ती करना चाहता था। ना भैया ना, ये जिन कहाँ किसी के दोस्त होते हैं, ये तो इंसानों को खा जाते हैं। हाँ हाँ, और वो कहता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। ना भैया ना, बस अल्लाह ही बचाए। अच्छा, खाने में क्या है? वो मिर्च की चटनी और आम का अचार। हमारी किस्मत में यही कुछ ही है, बस मिर्च की चटनी और आम का अचार और सूखी रोटी। देख भैया, अल्लाह बड़ा बादशाह है, बस
जो भी देता है हम अल्लाह का शुक्र करके खा लिया करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। फहद ने जाकर दरवाजा खोला। मेरा ख्याल है तुम ही अब्दुल्ला के बेटे फहद हो। जी जी। देखो भाई, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे कुछ रकम दी थी कर्ज, वही लौटाने आया हूँ। देखो बेटा, ये इसमें अशरफियाँ हैं और ये तुम लोगों के लिए कुछ तोहफे हैं। अशरफियाँ? अरे भाई अब्दुल्ला के बेटे, तुम्हें अशरफी का नहीं पता? बेटा ये सोने का सिक्का होता है, ये लो संभालो। माँ को जगाऊं? नहीं नहीं, उनकी तबीयत खराब है, उनको आराम करने दो। आपको कैसे पता कि उनकी तबीयत खराब है? ओहो, मेरा मतलब है अगर इस वक्त सो रही है तो तबीयत ही खराब होगी ना। चलो शाबाश, दरवाजा बंद कर लो। फहद और फजीलत दोनों उन चीज़ों को देखकर बड़े हैरान हो रहे थे कि अचानक उनकी माँ भी चादर लपेटे उधर ही आ गई। ये क्या है? ये कहाँ से आया है सब कुछ? माँ, वो अब्बा के एक दोस्त आए थे, वो कह रहे थे कि अब्बा ने उनको कुछ रकम दी थी और आज वो लुटाने आए हैं। तुम्हारे बाप को तो कभी चांदी के सिक्के मुयस्सर ना आए, ये तो फिर सोने के सिक्के हैं। देखो बेटा, इनको अभी ऐसे ही रहने दो, मैं ज़रा कामिल बाबा से मशवरा करके आती हूँ। फिर फहद की माँ ने बड़ी सी चादर ओढ़ी और बस्ती के कामिल बाबा से मशवरा करने चली गई। कामिल बाबा को सारी बात बताई तो कामिल बाबा ने कहा, तुझ पर अल्लाह का करम हो गया है फहद की माँ, जा खा पी। एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे दर से कोई सवाली खाली हाथ वापस न जाए। ठीक है कामिल बाबा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। फिर उसी शाम फहद की माँ ने उसको 2 अशरफियाँ दी कि सुनार को बेचकर घर की कुछ चीज़ें खरीद लाए। फहद अशरफियाँ लेकर बाजार गया, सुनार को अशरफियाँ दी तो अशरफियों के एवज मिलने वाले बहुत से रुपए उसने एक कपड़े में लपेटे, घर का काफ़ी सारा सामान लेकर वो घर वापस आ गया। सुनार की दुकान से होती होती ये बात पूरे बाजार में फैल गई कि अब्दुल्ला का बेटा फहद अशरफियाँ लेकर आया था, जो कि सबके लिए हैरान कुन बात थी। फैलते फैलते ये बात गांव के बुरे बदमाश नादिर डाकू तक भी पहुंच गई। नादिर डाकू ने अपने साथियों से मशवरा किया। मशवरा करते हुए वो बोला, ये कैसे पता करें कि वाकई उनके घर में कोई अशरफी है भी कि नहीं? कोई बात नहीं बॉस, मैं पता करके आता हूँ। चलो ठीक है भाई, तुम जाओ। अगले दिन घर पर फकीर आ गया। अल्लाह मौला, अल्लाह के नाम पे दे दो, 2 दिन से भूखा है बाबा। जाओ बेटा, फकीर को वहाँ से 5 रुपए निकाल कर दे दो। रुपए नहीं, अशरफी लूंगा, अशरफी। 1-2 की तो 72 पाओगी। जाओ बेटा, अशरफी ही दे दो। कामिल बाबा ने कहा था कि कोई सवाली खाली हाथ ना जाए। फजीलत अशरफी देने के लिए जब वहाँ पहुंची तो कितनी अशरफियाँ हैं बेटा? मैंने तो ली थी तो 20 शेर हुई। फकीर के रूप में आया नादिर डाकू का वो साथी अशरफी लेकर वापस गार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने नादिर डाकू से कहा, ये अशरफी मुझे फाहद के घर से बतौर खैरात मिली है सरदार, और बच्ची कह रही थी कि 20 शेर अशरफियां हैं, 20 शेर सोना। 20 शेर सोना। भाई आज ही हम फाहद के घर अशरफियां लेने जा रहे हैं। जब रात का अंधेरा हर तरफ फैल गया तो दीवार कूदकर नादिर डाकू और उसके साथी फाहद के घर में घुस गए। कौन है? खबरदार, जो किसी ने होशियारी करने की कोशिश की मैं गोली मार दूंगा। बीबी, वो अशरफियों की पोटली हमारे हवाले कर दो। फहद बेटा, जाओ वो अशरफियाँ इसको दे दो। माँ, नहीं बेटा, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो इंसान को इंसान का खून बहाने पर मजबूर करे। जाओ इसको दे दो, ले जाओ डाकू। नादिर डाकू और उसके साथी वहां से खुशी खुशी रवाना हो गए। वहां जाकर गार में अभी वो अशरफियों का जश्न मनाने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक तूफानी हवाएं चलने लगी। बहुत जोरों का तूफान था। देखते ही देखते सारी की सारी मशलें बुझ गईं और फिर अचानक नादिर डाकू और उसके साथियों पर पत्थरों और डंडों की बारिश होने लगी। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। कोई अपना हाथ पकड़े हाय हाय कर रहा था तो कोई पैर पकड़े हुए, किसी का बाजू टूटा था तो किसी की टांग। नादिर डाकू खुद भी खून में नहाया हुआ था। कुछ देर गुजरी तो नादिर डाकू ने कहा, कमबख्तो, कोई मशल तो रोशन कर रो।
इतने में वहां से एक आवाज आई। क्या हुआ डाकू, वहां से अशरफियां चुरा कर ले आए? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फहद के घर की तरफ अगर मैली आंख उठाकर देखा तो तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। तुम कौन हो भाई? मैं इबली दोस्त जिन हूँ और मैं फहद का दोस्त हूँ। सुना तुमने? आइंदा फहद के घर की तरफ कभी ना देखना। जिन ने अशरफियों की पोटली वहां से वापस ली और फहद के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो फहद की माँ ने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है वो वापस चला जाए। अब्दुल्ला की बीवी, अपने बेटे को बाहर भेजो, मैं डाकुओं से तुम्हारी अशरफियां वापस ले आया हूँ। माँ, ये तो वही अब्बा का दोस्त है। ये लो बेटे, अच्छी तरह हिफाजत से रख लो। वैसे अब इस घर की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देखेगा। भाई, अब्दुल्ला तो बहुत गरीब थे, उनके पास तो इतनी दौलत कभी ना थी। तुम कौन हो? मेरा ख्याल है तुम्हें हकीकत बता देनी चाहिए। मैं इबली दोस्त जिन हूँ। तुम्हारे बेटे फहद ने मुझे सदियों की कैद से आजाद करवाया था। ये अशरफियां उसका इनाम है। आराम से खाओ, ऐश से जिंदगी बसर करो। अब तुम्हारे घर की तरफ कोई भी नहीं देख सकेगा। ये कहकर जिन वहां से गायब हो गया। अब फहद का एक अच्छा सा कारोबार है। बहन की उसने खाते पीते घराने में शादी करवा दी, माँ को हज करवाया और खुद बहुत ही इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।